छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 3 दिन चला अधिवेशन आज समाप्त हो गया। कई प्रस्ताव इस दौरान कांग्रेस ने पारित किए और इनमें सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव रहा, जिसमें 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने पर जोर दिया गया। हालांकि इसमें कांग्रेस नेतृत्व करेगी या नहीं, इस शब्द पर बहुत ज्यादा जोर नहीं रहा। इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने के लिए एक और यात्रा देश के पूर्व से पश्चिम तक करने का फैसला हुआ, जो राहुल गांधी करेंगे इस साल के दूसरे उत्तरार्ध में। उसका जो अभी खाका है, समय है, वो अभी तय होना बाकी है। रायपुर अधिवेशन की समाप्ति के बाद से ही एक और यात्रा की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की चर्चाओं को थमने नहीं देना चाहती। इस बार ये यात्रा राहुल गांधी पूरब से पश्चिम की ओर करेंगे। चर्चा तो चल ही रही है, आपको अभी जयराम रमेश जी ने भी बताया। तो चर्चा जब पूर्ण होगी, उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हमें कार्यक्रम देंगे, हम कांग्रेस के सिपाही बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं, पसीना और खून बहाने को भी तैयार हैं। तो क्या ये रास्ता पूरब से लेकर पश्चिम तक होगी? चर्चा में है, चर्चा में बिल्कुल है। क्या ये यात्रा जो है 2024 के चुनाव के पहले होगी? जाहिर सी बात है, अगर चर्चा में है तो अभी के लिए ही है। सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार पर चीन के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। हमें केवल चलते रहना है, हमारी कई पीढ़ियां। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी और अमीर गरीब की बढ़ती दूरियों को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया। देश में जिस चिंताजनक स्तर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बन रहा है। गांव और शहरों के बीच खाई गहरी होती जा रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक मजबूत कांग्रेस से ही एक बुलंद भारत बन सकता है। मजबूत कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस। हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में समान विचार वाले राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर के चलने की बात कही है। यानी 2024 के पहले विपक्षी दलों का एक मोर्चा बन सकता है। हमसे उम्मीदें हैं, यह उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। आज इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएगी। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भविष्य का प्रोग्राम तय किया है। समान विचारधारा वाले दलों के साथ 2024 के पहले गठबंधन किया जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी पूरब से पश्चिम की ओर होगी। इसी साल होगी, विधानसभा चुनाव से पहले होगी, ताकि उसका जो मोमेंटम है वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहे। रायपुर से जुल्फिकार अली और कारण पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।